मॉम। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया मॉम, आई लव माई मॉम, ठीक है। तो अब इसे हम सेव करेंगे तो इसके लिए हम लोग दबाएंगे क्या, सेव करने की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस हमने किया, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कंट्रोल ओ करके एक बॉक्स ओपन किया, तो मैंने यहाँ आई लव मॉम लिखा, तो यहाँ देखिए फाइल नेम में भी वही है, इसे हम लोग हटा के किसी और नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे आई लव मॉम है, इस फाइल के अंदर जो मैंने डाटा लिखा है वो क्या है, आई लव माई मॉम। इसे हम लोग सेव करना चाहते हैं किस नाम से, मान लीजिए मैंने इसे माँ के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारी वो फाइल सेव हुई है, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ ओपन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ के नाम से एक फाइल दिख रही है, इसको ओपन करके देखिए क्या वो वही फाइल है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ओपन पे हमने क्लिक किया, देख सकते हैं हमारा वो जो भी हमने डाटा यहाँ पे सेव किया था वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। अब उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन दिया था सेव एज। अब आप पूछोगे सेव तो हो चुका, सेव एज क्या होता है, तो सेव एज का यूज होता है कि अगर हम किसी फाइल को सेव किए और आप चाहते हो कि भाई आपका लैपटॉप कोई और भी चलाता है, अब आपने कहा भाई उसने तो मेरी फाइल देख ली कि मैंने यहाँ पे सेव की है, अब आप चाहते हो कि उसी फाइल किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव करें, ठीक है। अब आप उसी फाइल को किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव करेंगे तो कैसे सेव करेंगे, सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये फाइल सेव की थी माँ के नाम से, ठीक है। अब इसी फाइल को हम लोग यहाँ सेव एज पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको पहले ही दिख जाए, यहाँ पे लिख दिया माँ, कि ये माँ जो मैंने माँ नाम से सेव किया था। चलिए छोटा डाटा मैं आपको बड़ा डाटा लिख दूँ, ठीक है। मैंने ये वाली फाइल खोली, इसमें डाटा भरा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको ए नाम से सेव किया था, अब इसे हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहेंगे आप लोग, चलिए मैं इसे सेव कर देती हूँ आरएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। सेव एज, तो ये डाटा हमारे कहाँ पे सेव था, notepad.txt। अब इसे हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम लोग सेव करते हैं कहाँ, डेस्कटॉप। पहले यहाँ डेस्कटॉप हम लोग ने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या इस फाइल को नाम हम लोग देंगे क्या, आरएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे दे रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया आरएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और मैंने जो इसका जो लोकेशन क्या सेव किया मैंने, डेस्कटॉप, कि मुझे डेस्कटॉप पे इस फाइल को देखना है, पहले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब इसे हम लोग सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे आरएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से, पहले ये फाइल थी ए के नाम से, ठीक है। अब इसे हम लोग ने सेव कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप जाते हैं यहाँ पे आपने सारा क्लियर कर दिया, अब यहाँ पे आप जाके वो ए नाम की फाइल खोजिए, कंट्रोल ओ करके बॉक्स ओपन करके, अब यहाँ मान लीजिए हम सर्च पे गए, यहाँ मान लीजिए हम सर्च पे गए और यहाँ पे हमने सर्च किया क्या है, आपको कोई फाइल आई नहीं, क्यों नहीं आई, अब उसी फाइल को हम लोग डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग ने आरएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से सेव की। हम लोग यहाँ डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे सर्च किया क्या, आरएस टेक्निकल मैं आपको इसमें से नहीं, मैं डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे दिखाती हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपको अच्छे से आप देख सकते हैं
एक्सेल को ओपन किए। अब मान लीजिए इसका हम पेज सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। अब पेज सेटअप पे हमने यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पे ये चीज़ साइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज। साइज क्या है? लेटर। लेटर से अगर आप किसी भी पेपर का साइज होता है A4, नॉर्मली किसी भी पेपर का साइज क्या होता है? A4 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ A4 पे क्लिक किया, पेपर का साइज A4 हो गया। इसका प्रीव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो प्रीव्यू है हम यहाँ से जो भी सेटिंग करेंगे वो आपको प्रीव्यू इसका यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है, तो ओरिएंटेशन आपको कैसा चाहिए? पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है। मैंने कहा मुझे पोर्ट्रेट में नहीं, मुझे लैंडस्केप में चाहिए। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है, जो इसका जो मैंने डिजाइन चेंज किया वो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे मार्जिन दिया है कि आप लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 25 दिया है, राइट में 25 दिया है, टॉप पे 20 है, बॉटम में भी 20 है। कि जो भी हम लोग पेपर लिखते हैं उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हम लोग कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, तो ये मार्जिन उसमें लेंगे। अब यहाँ दिया हेडर। अब हेडर मान लीजिए आप कोई बुक जो लिखा हुआ होता है तो उसमें आप देखते हैं कि हेडिंग हो, हेडिंग आप लोग डालते हैं या फिर कोई हाईलाइट डालते हैं जिस टॉपिक पे आपको लिखते हैं। मान लीजिए अगर मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ तो कंप्यूटर की और हम लोग नोट्स बनाते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर हम लोग लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं कंप्यूटर। उस नोट्स के ऊपर या फिर हम मान लीजिए डिफरेंशियल लिखे कंप्यूटर का, तो उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका काम वही है हेडर। हेडर में हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे? पोयम, पोयम, पोयम। और फुटर, फुटर क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी पेज के लास्ट में देखे होंगे पेज नंबर दिया होता है, पेज नंबर पे डाल सकते हैं। या फिर अगर किसी लेखक का आप नाम लिखना चाहते हैं कि इसको किसने लिखा है, फुटर में आप वो भी डाल सकते हैं। तो फुटर, हेडर और फुटर का यूज मैंने बता दिया था। फुटर में आप क्या डाल सकते हैं? मैंने मान लीजिए कोई नंबर ही डाल दिया 12, ठीक है, ओके। अब जब इसका यहाँ मैंने ओके कर दिया और जब यहाँ पे मैं इसका प्रिंट निकाली, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं ओपन है क्योंकि प्रिंटर तो यहाँ पर है नहीं। तो मान लीजिए अगर मैंने कोई फाइल बना ली, मैंने उसका सारा सेटिंग भी बता दिया कि आपको मतलब उसको पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है, उसकी मार्जिन कितनी करनी है, कहाँ क्या लिखना है, किस फाइल को कैसे सेव करना है, चाहे मैंने उसका सारा डिजाइन यहाँ पे आपको बता दिया था। कहाँ पे बता दिया था? पेज सेटअप। पेज सेटअप में मैंने आपको बता दिया था यहाँ। जब ये कर लिए तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है प्रिंट। तो जब आप प्रिंटर रहेगा तभी तो प्रिंट आउट निकलेगा। तो जब भी आपको प्रिंट आउट निकालना हो तो पेज सेटअप करके डायरेक्ट कंट्रोल